Hello dear students, today we are going to discuss solution of wave equation by the separation of variable method, but the boundary conditions are given by the gradient form. So we have the equation may be considered something like utt equals to c square uxx. Each and everything is same as we discussed in the previous class, but only boundaries are different. With the initial data ux0 is something fx, utx0 is something gx, but your boundaries ux0 comma t is 0, ux l comma t is 0. The important point, these boundaries are only in this form. Then we want to give the solution of this problem in terms of the separation of variable method. ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का भी मैं लिंक यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा, ओके, और उसको भी आप गो थ्रू कर लीजिए। अब देखिए प्रीवियस वाले के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें साइड बाई साइड थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ और उसी से मैं पूरा डेरिवेशन यहाँ नहीं करूँगा, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं वो आपको एक्सप्लेन करके फाइनल सोल्यूशन इसका हम लिखने की कोशिश करते हैं। देन इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें बाउंड्रीज गिवन थी u0 comma t and ul comma t, ये आपको बाउंड्रीज गिवन थी। देन यू डिफाइन द सीरीज सोल्यूशन बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड ux comma t is summation n going from 1 to infinity, say something coefficient an cos n pi c over l times t plus vn sin n pi c over l times of t into sin n pi over l times of x। ये फाइनल सोल्यूशन आपका था। बेसिकली अभी हम फाइनल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम जो चलिए हम पहले इसका भी फाइनल सोल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, जो आज हमें यहाँ पर ऑब्टेन करना है, इसका सोल्यूशन भी आप देख लीजिए। इसके बाद इसमें जो टर्म्स इससे डिफरेंट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम सोल्यूशन ही देख लेते हैं। द सोल्यूशन इज ux comma t, this is something a naught by 2, okay, plus summation n going from 1 to infinity an cos n pi c over l times of t plus bn sin n pi c over l times of t into, अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इनटू cos n पाई ओवर एल एक्स। दोनों इंपॉर्टेंट थिंग्स दोनों प्रॉब्लम्स में आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर आपके पास sin n पाई ओवर एल आ रहा है, यहाँ पर आपके पास cos n पाई ओवर एल आ रहा है, यहाँ पर समेशन गोज फ्रॉम 1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका समेशन 1 से है, बट इससे पहले भी एक एडिशनल टर्म आपके पास है a नॉट बाई 2। तो ये क्यों आ रहे हैं, ये रीजन हमें यहाँ पर जानना है। बाकी इस रीजन को मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, तो सेम जो अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो जैसे हमने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है, जिसका मैंने अभी बोला है कि हम वीडियो इसमें भी आपको लिंक कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो को अटैच कर देंगे, आप वहाँ पर इसको पूरा गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, हमें क्या क्यों ये मिल रहा है, तो वो रीजन ही केवल आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए प्रीवियस वन के अंदर, इसके अंदर आपके पास बाउंड्री थी u0 comma t, तो आपने जो भी वर्क किया वो इस बाउंड्री को कंसीडर करते हुए किया था। बट अब हमारे पास जो केस है, ठीक है, अब हमारा जो केस है उसमें है बाउंड्री ग्रेडियंट के थ्रू डिफाइंड, मीन्स हमें ux0 comma t uxl comma t पुट करना है। तो ये जो आपके पास a नॉट बाई 2 और cos n पाई ओवर lx, ये जो डिफरेंट हो रहा है आपके पास प्रीवियस वन से, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अब आपके पास बाउंड्री है ग्रेडियंट फॉर्म में। अब ये कैसे हो गया, अब यहाँ पर आपको देखिए, हमने प्रीवियस वाले के लिए यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करने के बाद दो इक्वेशंस यहाँ पर नोट डाउन की थी, x डबल डैश माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू 0 एंड t
मे बी यू कॉल टी डबल डॉट माइनस सी स्क्वायर लैम्डा टी इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को आपने कोई भी नॉमिनेट कर लीजिए, ये हमने किया था, ठीक है। इसके बाद हमने बाउंड्रीज को इवेल्युएट करने की कोशिश की और हमारे पास बाउंड्री, क्योंकि हमारे पास जो यू एज इट इज है तो हम उसमें पुट कर दे रहे थे। मैं यहाँ पर थोड़ा और मार्क कर दूँ, यू एक्स टी जो आप सेपरेशन फॉर्म में सोल्यूशन ले रहे थे वो एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी ले रहे थे विच इज़ नॉन जीरो। तो इसके साथ आपने बाउंड्रीज को एसोसिएट किया, तो बाउंड्रीज आपके पास आ गई एक्स जीरो एच जीरो एंड एक्स एल इक्वस टू एल। तो बेसिकली आपने जो साइन, ये जो टर्म आपके पास आ रहा था, दिस टर्म इज ड्यू टू दिस बाउंड्रीज। इन बाउंड्री की वजह से इस इक्वेशन ए का सोल्यूशन आपको यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ साइन मिल रहा था। ओके, आप इसमें पूरा गो थ्रू करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है भाई, सोल्यूशन तो हम जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन तो हमारी बाइफरकेट होकर उसी तरीके से आएंगी, एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स इक्वस टू 0। अब ये क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको अभी कंसीडर करेंगे, इसी को केवल मैं आपको यहाँ फोकस करा रहा हूँ, ठीक है। और टी डबल डॉट माइनस सी स्क्वायर लैम्डा टी इक्वस टू 0, दिस इज आवर ए, दिस इज बी। तो हम केवल ए को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाउंड्रीज क्या होंगी ये देखना होगा। आपका जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में सोल्यूशन था, यू एक्स टी इज एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी विच इज नॉन जीरो, ये आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, इसमें आप इंटरेस्टेड है, जिसका फॉर्मूला आपको ये मिल रहा है, वो मैं पहले यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। ओके, सो अब आप आइए भाई, आपको क्या करना है, बाउंड्रीज को फाइंड करना है। आपके पास बाउंड्री गिवन है, गिवन बी सी, इस तरह से देखिए, आपकी गिवन बी सी है यू एक्स जीरो कॉमा टी इक्वस टू 0, इसको मान लीजिए 1, ठीक। हम इस 1 की हेल्प से, हमें ये टर्म्स चाहिए, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भाई सॉल्व करिए, अब सॉल्व करेंगे, आपको एक तो फर्स्ट 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को आपको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। सो पहले हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू ऑब्टेन यू एक्स कॉमा टी, यू एक्स ऑफ एक्स कॉमा टी। सो ये कितना आ जाएगा, एक्स डैश ऑफ एक्स टी ऑफ टी, ठीक। अब ये क्वांटिटी आपको कितनी दी है, 0, यू एक्स जीरो कॉमा टी, इसको आपको दिया है 0, इसके अंदर ये पुट कर दो, ठीक है। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स डैश जीरो टी ऑफ टी इक्वस टू 0। अब यहाँ पर सेम सिचुएशन, आपके पास एक्स डैश कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज टी ऑफ टी कैन नेवर बी 0। इफ टी ऑफ टी इज 0 देन योर दिस होल सोल्यूशन यू एक्स टी शुड बी 0, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, एक्स डैश ऑफ 0 इज 0। सेम वे यू कैन ऑब्टेन एक्स डैश एल ऑफ 0, ये आपको मिल जाएगा। अब आपकी दो बाउंड्रीज आ गई और ये है इक्वेशन ए से एसोसिएटेड, तो इस ए का आप सोल्यूशन निकालना है। हमने प्रीवियस के अंदर जो सोल्यूशंस ऑब्टेन किए थे प्रीवियस प्रॉब्लम्स के अंदर, तो वहाँ पर आपने नोटिस किया कि आपको एक्स ऑफ एक्स जो जनरल सोल्यूशन आपको मिल रहा था व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0 की सिचुएशन में, तो आपको ये केस में मिल रहा था ए, इसको आपने मान लिया कि इसे लैम्डा इज माइनस म्यू स्क्वायर, तब आपको ए कॉस ऑफ म्यू एक्स प्लस बी साइन ऑफ म्यू एक्स मिल रहा था, ठीक है। हमारे पास अभी भी जो हमने इक्वेशन ए का सोल्यूशन है, इक्वेशन ए पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिख दे रहा हूँ, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए आपको अभी भी यही मिलेगा, एक्स ऑफ एक्स कितना मिलेगा आपको, ए कॉस ऑफ म्यू एक्स प्लस बी साइन ऑफ म्यू एक्स। बट अब आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपके पास बाउंड्रीज इस तरीके से गिवन है, तो अब बाउंड्रीज आपको अप्लाई करनी है एक्स डैश ऑफ एक्स पर। जब आप एक्स डैश ऑफ एक्स पर यूज करेंगे तो माइनस ए साइन ऑफ म्यू एक्स विद म्यू टाइम्स प्लस म्यू बी, साइन की जगह अब आपका आ जाएगा कॉस ऑफ म्यू एक्स। आप यूज कर लीजिए भाई बाउंड्रीज, एक्स डैश 0 तो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ ए साइन ऑफ 0 प्लस म्यू बी कॉस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ 0।
अब इसमें देखिए आपका क्या होगा भाई, कॉस ऑफ म्यू जीरो इज कॉस जीरो विच इज 1 एंड दिस क्वांटिटी इज 0, और इधर कितना आपको 0 गिवन है, तो पहला तो टोटल 0 हो गया ड्यू टू द साइन 0 विच इज 0, सो होल क्वांटिटी बिकम्स 0 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी, ये बच गया। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, म्यू ऑलरेडी आप कितना ले चुके हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी एक रियल नंबर लिया है, बिकॉज यू कैन शो दैट लैम्डा इज नेगेटिव, सो ये 0 होगा नहीं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साथ है। तो यहाँ से आपने क्या क्लेम कर लिया, b इक्वल्स टू 0। अब v आपको 0 मिल गया, आप जरा अपने सोल्यूशन के अंदर पुट कर लीजिए x ऑफ x में, तो अब आपके पास बच गया a cos ऑफ म्यू x। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ पर मिल गया होगा कि हमारे पास यहाँ पर cos क्यों आ रहा है, ठीक है, ये cos आपको मिल गया और इसमें आपके पास साइन आता था, ठीक है, तो वो आपको साइन मिल रहा होता है। बाकी ये साइन सीरीज लिखी गई थी तो आपको साइन में मिल रहा था, ये कोसाइन सीरीज लिखी जा रही है, इसलिए इसमें जो आपकी क्वांटिटी है a0/2 ये भी यहाँ पर एसोसिएट होकर चलेगी, और वो भी अगर आप देखना चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि n के ऊपर भी हम यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं। सो हमारे पास x डैश ये है, इसमें b को आप 0 पुट कर लीजिए, तो हमारे पास x डैश ऑफ l कितना बच जाएगा, माइनस म्यू a साइन ऑफ म्यू एल, ठीक है, साइन ऑफ म्यू एल, और ये कितना है 0। तो अब आप यहाँ से ऑप्टेन कर लीजिए भाई, नॉन ट्रिवियल आपको चाहिए तो ये ए म्यू 0 होगा नहीं, ए को अब नॉन 0 होना पड़ेगा, अगर ए भी 0 हो गया तो फिर आपका ट्रिवियल हो गया, फिर भी आपका सोल्यूशन ट्रिवियल हो गया, तो आपको फिर कितना मिलेगा, साइन ऑफ म्यू एल इज 0, और जहाँ से आपको म्यू अगेन मिल जाएगा n पाई ओवर l। तो इस तरह से आपको ये म्यू मिल गया, ठीक है। बाकी मैंने अभी बोला ही है कि फोरियर सीरीज जो आपको डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब आप ये इनिशियल डेटा, जब आप इनिशियल डेटा अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप इनिशियल डेटा करेंगे तो आपके पास ये कॉस सीरीज में आएगा, और उसके साथ आपको फोरियर सीरीज जो डिफाइन की जाती है उसमें आपके पास स्टार्टिंग होती है n इक्वल्स टू 0 से, तो इस वजह से हमारे पास a0/2 एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, ओके। सो ये मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर कैसे चेंज्ड फॉर्म में आएगा फॉर दिस रीजन ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप में से कोई भी इसको ड्राइव करना चाहता है देन यू कैन ड्राइव इट बाय सिंपल आर्ग्यूमेंट्स विच बी डिस्कस्ड इन दिस केस u0, t इक्वल टू 0 एंड ul, t इक्वल टू 0। आप इसको गो थ्रू करते हुए इसको भी ड्राइव कर सकते हो। अब बिना टाइम स्पेंड किए हुए मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करा दूँ, ठीक है। सो आपके पास अब एक प्रॉब्लम है, सपोज वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम utt इक्वल टू c स्क्वायर uxx over the interval 0 to pi and for t is greater than 0, total region ux comma 0 is cos x, okay, ut x comma 0 is 0 for x is less than equals to 0 is less than equals to pi, and the boundaries are given ux 0 comma t is 0 and ux pi comma t is 0, okay, for all positive time. So आप important point notice करने वाला है कि boundaries are given by the gradient, so we use the formula in terms of cos. तो सबसे पहले जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सोल्यूशन हियर, what is the c? c is simply c. What is the length of the string which is 5? I think इतना ही है आपके पास, plus fx. What is the fx? fx is cos x ux 0 and what is the gx? gx is simply 0. बस इतने की जरूरत पड़ती है आपको, आप नोट कर लीजिए। अब आप सोल्यूशन डिफाइन कर लीजिए। We have the solution. We have solution
क्या होता है, यू एक्स कॉमा टी इज ए बाई टू प्लस समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to infinity ए एन cos n pi c over l t प्लस बी एन sin n pi c over l t इंटू cos n pi over l x। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, वेयर an is given by 2 over l integral 0 to l fx cos n pi over l x dx and vn is 2 over n pi c 0 to l gx cos n pi over l x dx। ये आपके फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस सिर्फ फर्क आता है तो आपके पास साइन एंड कोसाइन का फर्क आता है। कॉस की सीरीज में थे हमने कॉस ले लिया, साइन के सीरीज में थे हमने साइन ले लिया। सो अब हमें ये कोफिशिएंट्स इवेल्युएट करने हैं, ए नॉट इवेल्युएट करना है, ए एन इवेल्युएट करना है एंड हमें इवेल्युएट करना है वी एन। सो सबसे पहले हम बी एन ही देख लेते हैं, बिकॉज बी एन में जी एक्स आता है, जी एक्स आपके पास सिंपली यहाँ 0 दिया है, तो सबसे पहले इसी को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नाउ हमें ये दोनों ही कोफिशिएंट्स ऑब्टेन करने हैं। नाउ सबसे पहले हम बी एन देख लेते हैं। बी एन इज 2 over n pi c एज इट इज 0 to l इज पाई, जी एक्स इज 0। सो कुछ यहाँ पर आप वैल्यू रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपका टोटल जो इंटीग्रेंड है वो कितना है 0। सो टोटल रिजल्ट इज 0। नाउ वी मूव फॉर ए नॉट। फर्स्टली वी वांट टू टेक ए नॉट विच इज 2 by पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ एक्स कितना है आपका cos x और ये कितना हो गया cos। आप यहाँ पर देखिए आपने n की जगह 0 रखा है, सो दिस इज द cos 0, ठीक है। तो बाकी का फिर dx आ जाएगा, वो cos 0 इज 1। सो दिस इज 2 over पाई इंटीग्रल 0 to पाई cos x dx। सो यू कैन ऑब्टेन दिस इंटीग्रल एंड पुट दिस वैल्यू। सो भी मैं केवल यहाँ पर आपको प्रोसीजर सिखाता जा रहा हूँ। ओके, नाउ वी फाइंड a which is 2 over l h पाई इंटीग्रल 0 to पाई, ठीक है। अब आपके पास कितना है भैया cos x इंटू cos ऑफ n पाई ओवर पाई x dx। तो सिंपल इसको जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0 to पाई दिस कम्स इज cos x इंटू, देखिए एक पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया nx dx। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा। हमने एक रिजल्ट भी आपको बताया था, ठीक है, कि आपके पास जो ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन 0 आएगा अंडर द बेट फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास बेट फंक्शन 1 है। समथिंग आप या फिर इस तरह से रिजल्ट्स को याद कर लीजिए। से माइनस पाई टू प्लस पाई cos mx cos nx dx is 0 if m not equals to n। तो यहाँ पर m not equals to n है तो आपको ये 0 मिल जाएगा। अब अगर m और n सेम होंगे तो आपको इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी। सो प्लीज ट्राई टू फाइंड a1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 over पाई 0 to पाई cos x dx। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इस पे देखो cos स्क्वायर x हो जाएगा और उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हो 2 over पाई 0 to पाई cos स्क्वायर x dx। सिंपल प्रोसेस आपने सीखा है। अब a2 की अगर हम बात कर लें फिर हम आपको जनरलाइज कर देंगे आगे के रिजल्ट्स। 0 to पाई ये आ गया आपका cos x और ये आ गया cos 2x dx। तो हम इस वाले रिजल्ट का अप्लाई यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया 0। सो आपके पास जो फर्दर आपके कोफिशिएंट्स आएंगे a3 एंड a4 a5, नॉट ओनली इवन और ऑड, ऑल टाइप्स, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ऑल आर 0। तो आपको सिर्फ नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रही है a1 और
आप ये जो ए नॉट है इसको यहाँ पे वैल्यूएट कर लीजिए, इट में भी जीरो और नॉन जीरो जो भी आएगी। सो आपको ये टोटल जो सोल्यूशन है ओनली 2 टर्म्स में ही सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसको फिर आप फाइनली इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूट ए नॉट एंड A1 and A2, A3 and so on Bn in 1 which is the required result। तो ये मैं कुछ वर्क आप लोगों के ऊपर भी छोड़ता हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा आप इसको भी एलेबोरेट कीजिए। इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास इंटीग्रल्स हैं इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें पूरे फार्मूलाज और पूरा प्रोसेस आपको सिखाऊंगा। जस्ट लाइक जैसे आपने ए नॉट पे देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा। तो जिन लोगों को आता है आप अच्छे से इसको कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैंने यहाँ पर इंटेंशनली इनको छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक ये प्रोसेस भी मैं आपको बता दूँ। तो सारा यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और मैं सीधे सीधे आंसर नहीं लिखना चाहता था यहाँ पर कि आपको सीधे इसकी वैल्यूज लिख दी गई। मैं चाहता हूँ कि आपको प्रोसेस भी पता हो। सो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको क्रिएट करके अभी इसी के साथ इसके अंदर भी लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिए जिससे कि आपको ये कोएफिशिएंट्स के लिए इंटीग्रेशंस ईजिली मिल जाए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप लोग जितने भी लोग मेरे चैनल को व्यू करते हो उन सबसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। एज वेल एज आप चैनल पर जितने भी वीडियोज आते हैं, जो भी वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं उनको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए आप, क्योंकि कमेंट्स और आपके जो लाइक्स हैं वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जिससे हम मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सकें और जितना भी हमारी तरफ से बेटर एफर्ट्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हम करते रहें। एज वेल एज एक और छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बेसिकली यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्किंग हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो मे बी आउटसाइड दिल्ली हो, अदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टडी कर रहे हो। तो प्लीज़ मैं हर एक वीडियो के अंदर अपना मेल आईडी आपको शेयर करता हूँ, तो आप मुझे अपनी यूनिवर्सिटी अपने रीजन के बारे में ज़रूर बताइए सो दैट, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सिर्फ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप में अपनी इन्फॉर्मेशंस देंगे तो हम आपको कोशिश रहेगी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं हर इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उनको भी हम इनके साथ कवर कर लें। तो जैसे अभी हम जिस टॉपिक पर भी चल रहे हैं, अभी हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है, हो सकता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कुछ और भी एड ऑन हो जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं उसके सिवाय भी हो, तो हम उनको भी कंटिन्यू इसी में करते चलेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी अपील है आप सब लोगों से कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लस कमेंट भी कीजिए आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं या जो भी कुछ आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र आती है तो आप उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एज वेल एज आप लाइक्स करते रहिए, क्योंकि जैसे आप लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि हाँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आप उसको अच्छे से देख रहे हैं। प्लस वीडियो ये हमारा एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा भी चीज़ें नहीं है कि हम कुछ भी गलत यहाँ कर दें और वो एंटरटेनमेंट में चला जाएगा। तो कमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कई बार हो सकता है कुछ मिस्टेक्स मुझसे भी हुई हो, तो उनको आप चेक कर लीजिए। अगर कोई आपको नज़र आती है तो आप बता दीजिए जिससे कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। हो सकता है कि कोई टाइपो एरर हो गई हो या कुछ मैंने बोला हो और लिखते वक्त कुछ अलग लिख दिया हो, तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो यही आज के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी आप लोगों से अपील है। और हाँ, साथ साथ आप अपने ये फैमिली जो है आपकी इसको इंक्रीज करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स जोन में भी चैनल को शेयर करिए जिससे कि और लोगों को भी हेल्प भी मिले और हमारी फैमिली भी स्ट्रांग हो।